आज हम करेंगे लिक्विडेशंस और हमारे पास बेसिकली दो तरह की लिक्विडेशंस होती हैं। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी और दूसरे को कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। अब एक्सटर्नल डिफरेंट टाइप्स की आपको देखने को मिलेगी। एक्सटर्नल में हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसमें उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। इंटरनल तो इजी है, उसका इतना सीन ही नहीं है। और इसके अलावा डेली वीकली और मंथली कैंडल्स के जो हाई लो होंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में, क्यों इस पे दो क्लासेस लेंगे, एक ही क्लास में जो है ना सारे हमने कवर नहीं करने। अच्छा अच्छा, समझो हमें तो आ गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलो स्टार्ट कर लेते हैं, उसको लेक्चर भी मिल जाएगा, क्वेश्चन हुआ तो फिर वो ग्रुप में पूछ लेगा। अच्छा, हमारे पास बेसिकली दो तरह की लिक्विडेशंस होती हैं। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल, दूसरे को हम कहते हैं इंटरनल। ठीक है, सबसे पहले हम एक्सटर्नल लिक्विडेशंस को देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, के स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड होते हैं, स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होते हैं। हमें जैसा कि मार्केट का जो है ना स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में, तो उसके अकॉर्डिंग अभी फ़िलहाल हम देखते हैं यहाँ पे, इस तरह से कर लेते हैं यहाँ पे ये। अच्छा, अप ट्रेंड में हमें पता है कि मार्केट क्या लगाती है, हायर हाइज हायर लोज। अब सबसे पहले हम कर रहे हैं एक्सटर्नल लिक्विडेशंस को। ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडेशंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अप ट्रेंड में हमें पता है मार्केट हायर हाइज हायर लोज लगाती है और डाउन ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाइज। ठीक है, कुछ इस तरह से मूव करती है। ये ये हमारे पास आ गया स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हमारे जो अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाइज लगाती है उसके पीछे क्या रीज़न होती है, हम कहते हैं, हम तो सिंपल कह देते हैं कि यार मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, हमें तो बस यही पता है कि मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होती है हायर हाइज हायर लोज लगाती है। अब बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट हो, फाइनेंशियल मार्केट जो भी है, लाइक कोटेक्स, जितने टाइप्स की भी ट्रेडिंग है, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स, तो ये चलती बेसिकली रिटेलर्स की वजह से। और रिटेलर्स क्या प्रोवाइड करते हैं, इन्हें लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर रिटेलर इस मार्केट में ना हो तो जो जितने भी बड़े इदारे बैंक्स हो गए, इनको लिक्विडिटी नहीं मिलनी। स्टॉक मार्केट में जितने भी लाइक जिनकी शेयर्स या कंपनीज होती हैं उनको अपने शेयर की प्राइस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो रिटेलर्स बेसिकली लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। अब अक्सर आपने सुना होगा क्रिप्टो वाले अक्सर लाइक सैटरडे, हम तो पूरा हफ्ता ही जो है ना एक्टिव होते हैं, हमारी मार्केट्स बंद नहीं होती। फॉरेक्स वाले सैटरडे संडे ऑफ होते हैं। तो क्रिप्टो में आपने अक्सर नोट किया होगा कि सैटरडे और संडे जो है ना इसमें इतना खास कोई वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, क्योंकि बाकी की मार्केट्स जो है ना वो क्या होती हैं, ऑफ होती हैं, क्लोज होती हैं। तो जो हमारे यहाँ पे अभी हम स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी क्रिएट होती है रिटेलर्स की वजह से। ठीक है, और लिक्विडिटी क्या होती है, बेसिकली रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेज ही होते हैं। ठीक, हमने अक्सर अक्सर हम कहते हैं यार मेरा अकाउंट लिक्विडेट हो गया, इसका मतलब ये अकाउंट वॉश हो गया। अब कोई एक ऐसी प्राइस भी आती है, हम अगर फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं फ्यूचर मार्केट्स में, एक ऐसा पॉइंट भी आता है जहाँ पे हम एक, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे बाई किया है। ठीक, अब मेरे अकाउंट में इतना फंड नहीं है मार्केट में, यहाँ पे मैंने बाई किया हुआ है, तकरीबन ये प्राइस चल रही थी, आप कह सकते हो इधर $50 एक एसेट की प्राइस थी, इस पॉइंट पे $50। ठीक है, और मुझे एक ये प्राइस उन्होंने दिखाई कि यार अगर इसकी प्राइस $40 आ गई तो आपका जो फंड है ना वो सारा वॉश हो जाएगा। ठीक है, या इन सिंपल आप ये कह सकते हो कि एक रिटेलर ने, एक नहीं बल्कि बेशुमार रिटेलर ने यहाँ पे $50 पे किसी एसेट को बाई किया है, तो उन्होंने स्टॉप लॉसेस भी लगाए होंगे। 45 पे लगाया होगा, 40 पे लगाया होगा। ठीक है, तो यही स्टॉप लॉसेस ही मार्केट को चाहिए होते हैं। इन्हीं की वजह से जो है ना मार्केट में बड़े प्लेयर्स जो हैं इनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं, ऑपरेटर्स लाइक अपनी अर्निंग हमारी वजह से ही वो अर्न कर रहे होते हैं, सिंपल। तो मार्केट जब आपके अप ट्रेंड में होती है तो सिंपल मार्केट को आप ये कह सकते हो कि अप साइड पे उसको ज़्यादा लिक्विडिटी मिल रही होती है। ठीक है, अप साइड पे जब मार्केट को ज़्यादा लिक्विडिटी मिलती है तो मार्केट उस हिसाब से फिर स्ट्रक्चर भी क्रिएट करती है। अच्छा, हमने मार्केट में अक्सर ये देख, अप ट्रेंड में हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास अप ट्रेंड में जो सेलिंग का मूव होता है वो एक रिट्रेसमेंट होती है, पुल बैक होता है। तो जब मार्केट आपकी लिक्विडिटी ले लेती है तो लिक्विडिटी लेने के बाद, लिक्विडेशन स्टॉप लॉस हंटिंग करने के बाद जो पुल बैक आता है ना वो एक हेल्दी पुल बैक होता है हमारे पास। बहुत ही अमेजिंग पुल बैक हमें देखने को मिलता है आफ्टर लिक्विडेशन। जब भी मार्केट क्या करेगी, लिक्विडेशंस लेगी।
तो लिक्विडेशन लेने के बाद जो पुल बैक आता है वो एक हमारा स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिलता है, एक डीप पुल बैक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट ने इस पॉइंट पे यहाँ पे एक क्या लगाया हुआ इधर, एक हाई पॉइंट लगाया है, ठीक है। और प्रीवियस इसका स्ट्रक्चर जो है ना, बैकग्राउंड ये वाला होगा, ये उससे प्रीवियस मार्केट का यहाँ पे डाउन ट्रेंड होगा, उसके बाद यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में क्या हुई है, शिफ्ट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने जब हाई लगाया तो मार्केट, हम कहते हैं यार इधर इस हाई को जब ब्रेक करेगी तो हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ऑन दी अदर साइड हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। बट मार्केट क्या करती है कि प्रीवियस डाउन ट्रेंड, लेट्स सपोज यहाँ से मैं इस अप ट्रेंड को स्टार्ट करूँ, मार्केट ने यहाँ पे इसने अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू किया, अप ट्रेंड इसने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड पे जब लिक्विडिटी मिलना बंद हो जाती है तो मार्केट क्या होती है, सिंपल बुलिश हो जाती है। अब यहाँ पे देखें, इस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया, इस हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी थी मार्केट ने क्या की, वो लिक्विडिटी ली यहाँ पे। उसके बाद लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट में जो पुल बैक आता है वो एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक होता है, एक बहुत ही डीपर पुल बैक देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया मार्केट का, क्योंकि मार्केट का यहाँ से प्रीवियस बैकग्राउंड जो है ना सेलिंग का, इसलिए मैंने यहाँ से एक एग्जांपल दी। मैं इधर इधर ही आता हूँ। यहाँ पे देखें मार्केट क्या कर रही है कि आपके जो हाई है ना उनको ब्रेक कर रही है। अब ट्रेंड में हम क्या कहते हैं, हाइज ब्रेक होते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जब मार्केट हाई को ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा अप साइड पे जाने के बाद हमें एक डीपर पुल बैक देखने को मिलता है। अब ये डीपर पुल बैक क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट जब भी लिक्विडिटी लेगी, जब भी स्टॉप लॉस हंटिंग करेगी, तो यहाँ पे हमें एक पुल बैक देखने को मिलते हैं, रिट्रेसमेंट्स देखने को मिलती हैं। रिट्रेसमेंट्स बेसिकली कितने उनके मैंने पीछे कंडीशंस बताई थी कि एक तो रिट्रेसमेंट आती है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, दूसरा यहाँ पे मार्केट को अपसाइड पे जाने के लिए भी बाय ऑर्डर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इन वजह से मार्केट में आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है। जब जब मार्केट लिक्विडिटी लेगी या हाई ब्रेक करेगी उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलती है। हमें स्ट्रक्चर में आपका जो स्ट्रक्चर होता है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो आपके एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, आपके स्ट्रक्चर के हाई लो चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, वो एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करते हैं, ठीक है। आपका जो स्ट्रक्चर होता है उसके हाई लो एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करते हैं। तो यहाँ पे जब जब मार्केट हाई ब्रेक करती है तो मार्केट यहाँ से हमें क्या देती है, एक रिट्रेसमेंट देती है जब भी हाई ब्रेक होंगे। अब इन केस मार्केट को जब अप साइड पे लिक्विडिटी मिलना बंद हो जाती है तो मार्केट क्या करती है, सिंपल यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट करेगी। यहाँ पे अब अप ट्रेंड में क्या होता है, लो सेफ होते हैं, तो इन लो के नीचे बेसिकली लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है, इन लोस के नीचे, ठीक है। ये जितने भी लो हैं इनके नीचे लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है, ये लो सेफ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मार्केट को जब अपसाइड पे लिक्विडिटी मिलना बंद हो जाएगी तो मार्केट ने सिंपल यहाँ से अपना मोमेंटम शिफ्ट करना है, मार्केट ने बेरिश होना है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर बन रहा है बेसिकली वो लिक्विडिटी की बेस पे बनते हैं, कोई और इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। अक्सर आपने सुना है कि मार्केट को अपसाइड पे यार इधर लिक्विडेशन ज़्यादा पड़ी है, दो ये एक रेंज है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बिलियन की है और यहाँ पे 50 मिलियन की है, तो मार्केट अभी दरमियान में, तो मार्केट पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, ठीक है। पहले अप साइड पे ज़्यादा लिक्विडिटी जो है ना वो लेके फिर नीचे आएगी। मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी, स्टॉप लॉसेस चाहिए। तो यहाँ पे जब मार्केट ने अपना मोमेंटम शिफ्ट कर दिया, क्यों किया, क्योंकि मार्केट को अब अप साइड पे ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं मिल रही, मार्केट सिंपल क्या करेगी, मोमेंटम शिफ्ट करेगी। यहाँ से मार्केट हो गई बेरिश। अब इस लो के नीचे जो लिक्विडिटी वो तो इसने ले लिया मोमेंटम शिफ्ट के साथ, फिर इसने रिट्रेस किया। अब इस लो के नीचे लिक्विडिटी पड़ी है, क्रिएट हुई है, क्योंकि न्यू लो लगा है, तो यहाँ से क्या पता कितने बेशुमार लाखों ट्रेडर्स ने बाई किया होता है लोअर लो से, ठीक है। क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इसको जो है ना सपोर्ट मान के वो चल रहे होते हैं, रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस ब्रेक को यहाँ से बाय करते हैं सपोर्ट कंसीडर करके, तो यहाँ पे क्या होती है, लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। फिर अब इस लो के नीचे भी लिक्विडिटी आई और ये प्रीवियस हायर लो जो सेफ था इसके नीचे भी लिक्विडिटी है। मार्केट ने क्या किया, इन दोनों लो की लिक्विडिटी ली। इस तरह से करती है अक्सर, आप जितना भी बैक टेस्ट कर लें, प्रीवियस जो लो सेफ थे मार्केट उनकी लिक्विडिटी लेके फिर रिट्रेस करेगी। अब क्या हुआ, इस लो के नीचे लिक्विडिटी क्रिएट हुई, ठीक है, न्यू लिक्विडिटी, और प्रीवियस लिक्विडिटी ये वाला लो जो है ना ये प्रीवियस लिक्विडिटी का काम कर रहा है। मार्केट क्या करेगी, सारे स्टॉप लॉसेज और लिक्विडेशंस ली, देन रिट्रेसमेंट। सेम इसी तरह आगे ये स्ट्रक्चर हमारे पास चल रहा होता है। ये प्रीवियस लो और अभी जो न्यू लो लगा है वो हमारी करंट लिक्विडिटी है। ये मार्केट ने ली, ये रिट्रेस किया, इस लो की लिक्विडिटी ली, अब मार्केट ने मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा था, लो ब्रेक हो रहे थे, तो इसके हाई तो सेफ थे ना, तो इन हाई की जो लिक्विडिटी पड़ी है मार्केट ने क्या करना, जाहिर सी बात है इनकी लिक्विडिटी लेने अप साइड पे जाना है। अब जो पॉइंट सेफ थे मार्केट ने उन पॉइंट्स पे रिस्पेक्ट मस्ट करना है, ठीक है। तो मार्केट इस तरह से मूव करेगी, ये प्रीवियस लोअर हाई की लिक्विडिटी रिट्रेस,
इस हाई की और प्रीवियस लोअर हाई की लिक्विडिटी ली, रिट्रेस। न्यू हायर हाई की लिए यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हुई और प्रीवियस लोअर हाई की ये लिक्विडिटी ली, फिर रिट्रेस। बेसिकली आपका जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से फॉर्म हो रहा होता है। ये सारी आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। आपका जो स्ट्रक्चर है सिंपल आप ये कह सकते हो कि आपका जो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में स्ट्रक्चर है, अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, डाउन ट्रेंड में लोअर लो और लोअर हाई आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। सम टाइम आपने ये देखा होता है मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगाया और इस पॉइंट पे इसने क्या किया, यहाँ पे इस हाई को ब्रेक करने की बजाय मार्केट ने इसको स्वीप कर दिया। अब स्वीप क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे इसको स्वीप कर दिया, प्रीवियस ये हाई स्वीप हुआ है, हाई एक्सटर्नल लिक्विडिटी। मैंने आपको क्या कहा है कि स्ट्रक्चर के हाई लो एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करते हैं। तो जब मार्केट किसी भी स्विंग हाई या स्विंग लो को स्वीप करती है, मार्केट वहाँ से एक रिवर्सल आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जब भी आपके स्विंग हाई या स्विंग लो स्वीप होते हैं तो वहाँ पे आपको एक रिवर्सल देखने को मिलता है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि यार ये हाई स्वीप हुआ है और मार्केट यहाँ से बेरिश हो गई है। क्यों? मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती तो हम कहते यार BUS हुआ है, बट यहाँ पे स्वीप जो होता है ना ये लिक्विडिटी के आप कह सकते हो कि टॉपिक में आता है। विक्स तब लगती हैं जब मार्केट को एडिशनल लिक्विडिटी चाहिए होती है। विक्स तब लगती हैं जब मार्केट को स्टॉप लॉसेस चाहिए होते हैं। ठीक है, विक्स तब लगेंगी किसी लेवल पे जब मार्केट ने कोई रिवर्सल देना होगा। ये बात याद रखना। कोई भी अगर स्विंग हाई स्वीप होता है तो यहाँ पे जस्ट हमें VSA की कंफर्मेशन चाहिए, बस हमें यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम चाहिए। अगर यहाँ पे एक मार्केट ने लो लगाया है इस तरह से और इस लो को स्वीप कर दिया, ये नीचे आ रही थी और इस लो को यहाँ पे इस तरह से इसने स्वीप कर दिया। ठीक है, तो स्वीप क्यों होता है? अब मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, स्टॉप लॉसेस चाहिए। जब भी कोई स्विंग हाई स्विंग लो स्वीप होगा वहाँ से आपको मार्केट क्या देगी, रिवर्सल देती है। 90% आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्वीप जब भी आपके हाई लो स्वीप होते हैं, स्विंग हाई स्विंग लो, तो वहाँ से मार्केट ने आपको रिवर्सल देना है। 80 to 90% ये सिनेरियो आपको देखने को मिला होगा। ये अक्सर आपने नोटिस भी किया होगा कि यार ये लेवल स्वीप हुआ है, क्लोजिंग नहीं हुई, मार्केट रिवर्स हो गई है। ठीक है, और इसके अलावा आपके जो स्ट्रक्चर में स्विंग हाई स्विंग लो होते हैं, स्विंग हाई स्विंग लो आपके स्ट्रक्चर के हायर हाई हायर लो लोअर हाई को हम स्विंग हाई या स्विंग लो कह सकते हैं। तो वो आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करेंगे। ठीक है, स्वीप और BUS में आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए जो कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताई है। यानी ये लेट्स सपोज एक लेवल है। ठीक है, अगर इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो ये तो BUS हो गया, लेकिन इस लेवल के ऊपर एक मार्केट विक लगाती है तो इसको हम स्वीप कहते हैं। तो और स्वीप मार्केट तभी करती है जब लिक्विडिटी लेगी। ठीक है, और लिक्विडिटी जब भी लेती है तो वहाँ से हमें एक डीपर पुल बैक देखने को मिलता है डाउन साइड पे। ठीक है, ये अब होती है हमारी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिक्विडिटी। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल लिक्विडिटी तो पता लग गई है। ठीक है, अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर के अलावा जो होगी ना, लेट्स सपोज हमें स्ट्रक्चर नहीं पता और मार्केट ने ये एक स्विंग हाई लगाया इस तरह से, ये मार्केट मूव कर रही है, तो ये स्विंग हाई स्विंग जितने भी स्विंग हाई और लो हैं ये सारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करते हैं। अगर मार्केट इधर आके इस लेवल को स्वीप करके मार्केट यहाँ से हमें कोई कन्फर्मेशन देती है तो हम यहाँ से बाय करेंगे। इस हाई को स्वीप करती है और यहाँ पे सेल की कन्फर्मेशन देती है, हम यहाँ से सेल करेंगे। सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक और लिक्विडिटी है जिसे हम कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। और इंटरनल लिक्विडिटी बेसिकली आपके पास आप जो स्ट्रक्चर होता है ना, एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है और एक इंटरनल होता है। यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर क्रिएट करूँ तो यहाँ पे ये मैंने एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर क्रिएट किया। ये तो आपका मेजर स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। आप एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी कह सकते हो। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल लिक्विडिटी। उसके बाद यहाँ पे ये तो हमारे पास मेन स्ट्रक्चर है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है? अब इस वेव के अंदर ये वाली जो डाउन साइड पे वेव आई है इसके अंदर जो छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, वो मेरा बेसिकली क्या होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और इस वेव में जो स्ट्रक्चर किसी दूसरे टाइम फ्रेम पे छोटे टाइम फ्रेम पे बनेगा या इस वेव के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर यानी कि ये लेट्स सपोज मेजर मेरा स्ट्रक्चर है 1 आवर का और इसके अंदर जो मैं अभी देख रहा हूँ ये 5 मिनट का या 1 मिनट कर लें। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर बनेंगे उनको हम क्या कहते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में या मेजर जो आपका एक मेन स्ट्रक्चर है उसके अंदर बनने वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे मैं अगर एक स्ट्रक्चर क्रिएट करूँ, एक सेकेंड, लिक्विडिटी के मैं कुछ पैटर्न्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा।
यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, ये मेन स्ट्रक्चर है मेरा, ये हाई लगे, ये मेन है, ठीक है। ये मेरा हायर लो है। ये जो वेव है ना, आप इसको ये कह सकते हो, मेरा जो एक स्ट्रक्चर बना है ये इस तरह से बना है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। ये मेरा मेन स्ट्रक्चर है, उसका इंटरनल पार्ट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, स्ट्रक्चर के साथ ही लिंक है। जब भी मार्केट में ये स्ट्रक्चर बनेगा, एक इम्पल्स वेव लगी, इस वेव में कोई पुल बैक नहीं होना चाहिए, एक इम्पल्स वेव लगी, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, स्लो मोमेंटम, ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। ये जस्ट आपको ये पता हो कि इंटरनल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर का जो इंटरनल जो आपका स्ट्रक्चर होता है ना उसके अंदर होती है, ये जस्ट अभी मैं बता रहा हूँ, पैटर्न्स मैं आपको कल बताऊंगा प्रॉपर। अच्छा, इस तरह का एक पैटर्न होता है हमारे पास, ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करता हूँ, बहुत मतलब इस पर आप कह सकते हो एक पर्सनल स्ट्रेटजी पे मैं इसको एज अ यूज़ करता हूँ। फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, थर्ड हाई पे हम सेल करते हैं, कन्फर्मेशन देके थर्ड हाई पे सेलिंग करते हैं। ये पैटर्न हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा, हर टाइम फ्रेम पे। थर्ड हाई से जब हम सेल करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होता है, और यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो मेरा सेकंड टारगेट होता है, सिंपल। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि मार्केट ऑपरेटर्स जितने भी हैं, रिटेलर्स को बुलिश मार्केट में बेरिश साइन देंगे, और बेरिश मार्केट में वो बुलिश साइन देंगे और ट्रैप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक बेरिश पैटर्न इसको मैं समझता हूँ, लेकिन एक रिटेलर क्या देखता है कि यार हाई ब्रेक हो रहे हैं, मार्केट बुलिश है, ठीक है। तो वो जब यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन लगाऊँ तो इसको आप ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी कह सकते हो, ठीक है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आपकी किस तरह से होती है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक पॉइंट बनाता हूँ, ये कर ले, लेट्स सपोज ये मेरी एक ट्रेंड लाइन है और मार्केट इस तरह से अपसाइड पे जा रही है, ठीक है। अब आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि मार्केट अप साइड पे जा रही है, हाई तो ब्रेक हो रहे हैं, हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी है वो ले रही है मार्केट, हाई का लिंक नहीं है। अब ये जो लो पॉइंट्स हैं ना, इनके नीचे लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। मार्केट क्या करती है, यहाँ पे ये लिक्विडिटी लेके वापस से अपना अप साइड पे मूव, ये मैं आपको पैटर्न्स दूंगा, उसमें मैं आपको ये चीज़ें सारी क्लियर करूँगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है, लो सेफ होती है, तो जो पॉइंट हमारा सेफ होता है उसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी होती है। मार्केट क्या करती है, ये लिक्विडिटी ली, फिर यहाँ से रिवर्स हो जाती है एक्सट्रीम लेवल से किसी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डबल बॉटम पैटर्न, ये पैटर्न अगैन से बता रहा हूँ, ये मैं कल आपको प्रॉपरली मैं गाइड करूँगा। डबल टॉप, डबल बॉटम, इनको हम इक्वल हाई इक्वल लो कहते हैं, और इसके अलावा सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, और इंटरनल अभी हम देख लेते हैं, वो अभी देख रहे हैं। यहाँ पे देखें डब्ल्यू पैटर्न, जो कि आपको पता है कि यार जब भी हमारे ना ये पैटर्न बनता है तो रिटेलर्स क्या करते हैं, बाय करते हैं, जब ये लेवल ब्रेक होता है और ये यहाँ पे बाय करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही उन्होंने यहाँ पे बाय किया इस पॉइंट पे, जब ये इसकी नेक लाइन ब्रेक हुई, स्टॉप लॉसेस लो के नीचे, और मार्केट ने ये स्टॉप लॉसेस लिए और फिर नहीं अप साइड पे गई, सबको बाहर करके, बायर्स को बाहर करके मार्केट अप साइड पे गई है, ठीक है। उसके बाद मार्केट अप साइड पे जा रही। अब यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन को देखूँ ना, इंटरनल स्ट्रक्चर में सारा ये सारी एक्टिविटी इंटरनली हो रही है, ये एक इंटरनल पैटर्न बन रहा है, या ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है मेरे पास इस पॉइंट पे, ठीक है। ये लो सेफ है, ये भी लो सेफ है, ये भी लो सेफ है। मार्केट क्या करती है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देती है, रिटेलर्स हमेशा ब्रेकआउट का वेट करता है, ठीक है। तो उसकी जो ट्रेडिंग होती है ना, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट ब्रेक डाउन पे ही डिपेंड करती है। लेकिन ब्रेकआउट ब्रेक डाउन जो होते हैं ये बेसिकली लिक्विडिटी की वजह से आते हैं। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया और रिटेलर्स क्या करेंगे, यहाँ में सेल में बैठेंगे, स्टॉप लॉस इधर ऊपर लगाएंगे, मार्केट बूम ये कर देती है। आपको ये चीज़ पता हो कि यार मेरा मेजर स्ट्रक्चर बुलिश है, तो मुझे सिर्फ बाय देखना है, सेलिंग नहीं करनी मेजर स्ट्रक्चर में। जब आपका ये रूल होगा मार्केट में, जब भी आप बैठोगे तो आपने ये करना है यार, या तो मैंने बाय करना है या तो सेल करना है। अब या बीच में से आपने कब हटाना है, जब आपने स्ट्रक्चर को देखना है। जब आप स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे तो ये या जो होगा ना ये निकल जाएगा, ठीक है। फिर आपका एक माइंड होगा यार अभी मैंने यहाँ पे बाइंग देखनी है, बुलिश स्ट्रक्चर है बाय देखना, हर रिट्रेसमेंट मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बेरिश है मैंने सेल देखना, हर रिट्रेसमेंट मेरे लिए एक बाय अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे मैंने सॉरी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है डाउन ट्रेंड में। जो आपकी ये रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे हमने साइन देखा, यहाँ पे सेल, यहाँ पे आई साइन देखा सेल, ये सीन करना है हमने, ठीक है। बुलिश मार्केट में सेलिंग नहीं करनी, बेरिश मार्केट में बाइंग नहीं करनी, ये ट्रैप्स हैं, इन ट्रैप से आपने बचना है। अब यहाँ पे देखें ये बुलिश मार्केट है, इसमें बेरिश साइन देके यहाँ पे ट्रैप कर दिया,
ये बुलिश मार्केट है। यहाँ पे मार्केट में चलो टॉप पे ये हेड एंड शोल्डर बनता है, लेकिन हेड एंड शोल्डर आपका जो क्वासीमोडो पैटर्न मैंने आपको दिखाया है, आपने सिर्फ उस पर फोकस करना है। क्वासीमोडो क्या होता है, ये मेरी वन वेव वन, ये टू, थ्री, फोर्थ वेव जो होती है ना वो प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है। फोर्थ वेव इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आपका जो, एक सेकेंड, इस तरह से ना हो कि ये फोर्थ वेव लगी, इसने ब्रेक ना किया और फिफ्थ वेव ने कर दी, इसको हम क्वासीमोडो नहीं कहते। क्वासीमोडो का ये रूल है कि उसमें जो फोर्थ वेव ये वाली लगती है, इसने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया होता है, फिर ऊपर आती है और फिर ये करती है। अब यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर है, ये कैसे काम करेगा, जब यहाँ पे डाउन साइड पे इसने ब्रेक किया, रिटेलर्स इंटर हुए, इस हाई या इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉसेस लगाते हैं वो मार्केट ने लिए, देन यहाँ से अब इसने रिट्रेसमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, मार्केट बुलिश है, यहाँ पे मेरे पास बेरिश फ्लैग पैटर्न बना है, मार्केट ने यहाँ पे एक बार फेक आउट दिया, क्या किया, रिटेलर्स को ट्रैप करके उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगवाए, मार्केट ने स्टॉप लॉसेस लिए, फिर ये नीचे गई। तो हमने आफ्टर मैनिपुलेशन इंटर होना है मार्केट में, जब मैनिपुलेशन हो जाए, सिंपल। ठीक है, मैनिपुलेशन से पहले हुए तो हमने खुद ही मैनिपुलेट होना है, वहाँ पे रिट्रेस में हमने इंड्यूसमेंट बन जाना है, इंड्यूस हो जाना है हमने। ठीक है, तो इस आपका जो मेजर स्ट्रक्चर, अब ये सारा स्ट्रक्चर अगर मैं एक सिंगल लेग वेव की सूरत में बनाऊँ, मैं, मेरे पास अभी जो कि मैंने आपको बना के दिया है, ये मेरे पास मेजर स्ट्रक्चर है। ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये मेरे पास इस वेव के अंदर, ये जो वेव्स लगी हैं, इन वेव्स के अंदर ये एक्टिविटीज़ होती हैं छोटे टाइम फ्रेम्स पे। इन एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं इंटरनल लिक्विडेशंस। इंटरनली जो मार्केट ट्रैप करती है स्ट्रक्चर के अंदर, ये इंटरनल लिक्विडेशंस में आती हैं। ये तो इतना खैर मुश्किल नहीं है। एक्सटर्नल में मैंने आज आपको जस्ट आपको मेजर स्ट्रक्चर जो आपके हैं उनके अकॉर्डिंग बताया कि स्ट्रक्चर आपका कैसे बनता है, और आपके स्ट्रक्चर में आपके जो हाई लो, ये आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करते हैं। तो जब भी मार्केट लिक्विडिटी लेती है, वहाँ से आपको रिट्रेसमेंट देती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पैटर्न्स और जो हमारे पास कैंडल स्टिक्स आती हैं, लाइक डेली, वीकली, मंथली, उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, जो कि हमारी कल की कल क्लास लेनी है, 14 अगस्त है वैसे। हेलो। हाँ मानी भाई, आप बताओ। अमित भाई किस टाइम आए हैं आप? अच्छा अच्छा, लेक्चर स्टार्ट पूरा लिया ना आपने, आप थोड़ा लेट आए थे। ठीक है, हाँ। अच्छा हाँ जी, अभी मुझे बताओ कोई कन्फ्यूजन और लिक्विडिटी, ये बेसिकली आपके स्ट्रक्चर में आपको काम आनी है ये चीज़ें। ठीक है, अब ये नहीं करना। अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे खैर मैंने ट्रेड को सिक्योर भी कर लिया था और जल्दी में एग्जिट हो गया था, और देखो मार्केट नीचे भी आई। अब ये वही पैटर्न बना है जो मैंने अभी एक चीज़ आपको मैं पैटर्न बताई, इस पोजीशन को मैं साइड पे करता हूँ, अभी ये देखता हूँ, ये चीज़ें आपको काम आती हैं, ट्रैप से आप बच जाते हो। अभी जो मैंने एक पैटर्न बताया, एक पैटर्न अभी जस्ट बताया था, वो मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, और वो पैटर्न क्या था, ये फर्स्ट थर्ड हाई पे मैंने क्या बोला था, सेलिंग करते हैं। ये थर्ड हाई था मेरा, फर्स्ट टारगेट ये होता है, सेकंड टारगेट आपका एक्सट्रीम लेवल होता है, और ये भी एक लाइव पैटर्न आपके सामने बन गया। ठीक है, तो जो वही पैटर्न बना है जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा था, कौन से वाला है, ये वाला, ये वही चीज़ है, वही चीज़ है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ आपकी चीज़ें बहुत काम आनी है। अब मैं अभी आपको क्लास भी दे रहा था, ठीक है, अब यहाँ पे आपने अक्सर नोट में ज़्यादा बोल रहा था, मेरा कर्सर नहीं हिल रहा था, तो मैं वहाँ पे इस ट्रेड को मैनेज कर रहा था। ठीक है, वो ट्रेड में क्लोज कर रहा था, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे क्लोज कर ली थी। क्यों? हालांकि मुझे तो, मैं इस पॉइंट तक मैं बैठा रहता, क्या था मुझे, स्ट्रक्चर बुलिश है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों एग्जिट किया, क्योंकि लिक्विडिटी का पैटर्न बन रहा था यहाँ पे, और ये पैटर्न आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। ये पैटर्न्स मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा, आपने ये पैटर्न्स बेशक अपनी ड्राइव में, अपनी गैलरी में सेव कर लेने, आपको बाद में काम आने हैं, और आपने लाइव मार्केट्स में भी इन चीज़ों को देखना है। ठीक है, तो ये पैटर्न्स इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास के बाद आपको प्रोवाइड करूँगा, उससे पहले मैं आपको ये चीज़ें थोड़ी क्लियर करूँगा। अभी इसके अलावा स्ट्रक्चर लिक्विडिटी जो हाई लो हो गए, और इंटरनल लिक्विडिटी, इसमें मैं आप कोई कन्फ्यूजन हो आपको, अब यहाँ पे देखें, जब भी आपके पॉइंट स्वीप होते हैं, जब भी आपका हाई स्वीप होता है, मार्केट क्या करती है, ये लेवल एक स्वीप हुआ है मेरे पास, मार्केट वहाँ से रिवर्स हुई है। ठीक है, आपको बेशुमार लेवल्स मिलेंगे, यार ये स्वीप होते हैं, ये रिवर्सल क्यों आता है, ये हमें अक्सर कन्फ्यूजन रहती थी। अब यहाँ पे देखें, ये मेरे पास बेसिकली इधर लिक्विडिटी का पैटर्न भी बन रहा था, ये मूव इजीली कैच किया जा सकता था जिस बंदे को लिक्विडिटी पता थी। अब एक तो नए से प्रीवियस ये वाली जो वेव थी, ये भी कैच की जा सकती थी, क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे इस लो को भी स्वीप किया है, दूसरी चीज़ वॉल्यूम ने यहाँ पे कन्फर्मेशन दी है इस पॉइंट पे, और कन्फर्मेशन क्यों दी है वो मैं आपको जब हम वॉल्यूम पढ़ेंगे उसमें मैं आपको क्लियर करूँगा, सिंपल।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें ये सारी विक्स लग रही हैं अभी मार्केट में, ये सारी विक्स लग रही हैं। इधर एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी आपकी क्रिएट हुई है, ये सारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। ये लो सेफ हैं, ये लो क्योंकि अभी तक ब्रेक नहीं हुए, ये लो, ये लो, ठीक है, और ये लो, और ये देखो मार्केट ने ये सारी लिक्विडिटी ली, देन वो अप साइड पे गई। ये बेसिकली आपके स्ट्रक्चर और मार्केट के जो स्ट्रक्चर आप बन रहे होते हैं ये सारे लिक्विडिटी बेस है, ठीक है। जो पैटर्न्स बनेंगे वो लिक्विडिटी की बेस पे बनेंगे और इसमें कोई दूसरी तीसरी कहानी ही नहीं है। और रही बात जिस पैटर्न की, अभी मैंने एक शॉर्ट सी एग्जांपल, जो पैटर्न मैंने अभी बताया, ये गोल्ड पे आओ ना, डेली पे बन रहा है। एक सेकंड, ये प्रीवियस इम्पल्स वेव, फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, थर्ड हाई, और थर्ड हाई से मैंने खुद पर्सनली सेलिंग की थी। ये तकरीबन क्या पता कौन सी डेट बन रही है, एक सेकंड, 1000 पिप्स यहाँ से निकला था। ऊपर ट्रेंड लाइन भी इसकी भी रेजिस्टेंस थी 17 जुलाई को, और थर्ड हाई से मार्केट गिरी है एग्जैक्टली, ठीक है। जिस टाइम फ्रेम पे भी आप इस पैटर्न को देखोगे, किसी मार्केट में भी देख लो, हर जगह पे आपको, मैं बीटीसी पे दिखा देता हूँ, बीटीसी इतने गंदी तरह से क्रैश हुआ था। अच्छा, यहाँ पे हमेशा ये पैटर्न्स दिखा के क्रैश हुआ है। 4 आवर पे आई थिंक सो बना था, या किस आवर पे बना था, ये मैं आपको दिखा के बताता हूँ। यहाँ पे 4 आवर पे बना था ये जो पैटर्न लिक्विडिटी का है। इम्पल्स वेव, फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, थर्ड हाई, ये आपका ये पैटर्न है। ये थर्ड हाई से कैसे गिरी है मार्केट, ठीक है। ये पैटर्न हर टाइम फ्रेम पे काम आएगा। स्कैल्पिंग करनी है इस पैटर्न की बेस पे कर सकते हो, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। पहला टारगेट इसमें हमारा ये वाला होता है, दिस वन। सेकंड टारगेट ये एक्सट्रीम होता है। और बीटीसी ने कैसा दिया है फिर इस पैटर्न के बाद, और मार्केट ऐसी गिरी है गंदी वाली, ये देखो क्या कहाँ तक आई है, ठीक है। और ये तो बुलिश है ना, बुलिश सिनेरियो में जब हम सेलिंग करेंगे, जब मार्केट गिर रही होगी तो ये इस तरह से पैटर्न बनेगा। गिरती हुई मार्केट में पैटर्न इस तरह से बनेगा। ये आज एक पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ, ये इस तरह से पैटर्न बनेगा गिरती हुई मार्केट। और यहाँ पे देखो, इसको मैंने इन्वर्ट किया और ये आपको इस तरह से दे, ये जो वेव होगी ये इम्पल्स वेव होनी चाहिए, जिसमें जो है ना आप शार्प मूव वो मार्केट का अप साइड या डाउन साइड। और ये और ये फर्स्ट टारगेट, ये एक्सट्रीम टारगेट आपका वो लास्ट वाला होता है। हर जगह पे आपको ये चीज़ काम आएगी। ये पैटर्न ऐसा पैटर्न है, फर्स्ट टारगेट तो आपका हमेशा देता है, फर्स्ट टारगेट वाजिब है, ठीक है। जहाँ पे भी देख लो ये पैटर्न बनेगा हर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे बना है कि नहीं, इधर भी बन रहा है। स्टार्ट में आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा इशू होना है आपको स्टार्ट में, उसके बाद इतना नहीं। इम्पल्स वेव, फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, थर्ड हाई, ये सारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। थर्ड हाई से सेलिंग, ये फर्स्ट टारगेट दिया मार्केट ने, ठीक है। हर जगह पे बेरिश मार्केट का किस तरह से मैंने अभी आपको बताया, बेरिश मार्केट में इसी का उलट है, ठीक है। जो चीज़ हम बुलिश बाइंग में पढ़ेंगे ना बाय करने के लिए, तो जब हम सेलिंग के लिए पढ़ेंगे तो सेलिंग उसी के उलट है, ठीक है। हाँ जी, अभी कोई क्वेश्चन हो आपका इन सब से रिलेटेड, लिक्विडिटी से रिलेटेड? ये पैटर्न्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। भाई ये सारी डिस्कें मेरी रेड हुई हैं। अच्छा, ये कुछ ये पैटर्न्स हैं, ये वाला पैटर्न अभी मैं आपको बता रहा था, ट्रेंड लाइन चैनल पैटर्न लिक्विडिटी, ये मैं आपको व्हाट्सएप करूँगा नेक्स्ट क्लास के बाद, ठीक है। और ये फ्लैग पैटर्न, ये आफ्टर लिक्विडिटी, आफ्टर मैनिपुलेशन आपने इनमें एंट्री जो है ना लेनी होती है। और ये आपको पता चल जाना है, आपका जो स्ट्रक्चर मार्क किया होगा, ये देखो ये पैटर्न इस तरह से बन रहा है। यहाँ पे मैंने एक पैटर्न क्रिएट किया, ये थर्ड हाई से ना गिरे, फोर्थ हाई से तो मार्केट का गिरना वाजिब है, ठीक है। ये फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे होता है, सेकंड टारगेट आपका अगर बुलिश स्ट्रक्चर है तो वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने जाना है फिर, और उसके बाद यहाँ से पंप,
तो ये पैटर्न्स आपके स्ट्रक्चर में आपको लाइक सेटअप क्रिएट करने में आपको मदद करेंगे। आपको एक लाइक ये डायरेक्शन मिल जानी है कि यार इस लेवल तक लिक्विडिटी है, ठीक है, इस लेवल तक लिक्विडिटी है, इस लेवल तक मार्केट का आना बनता है। अब यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री कौन सी होती है? एक्सट्रीम लेवल से आपकी हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री होती है। ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये आपका एक्सट्रीम लेवल होता है। यहाँ पे स्मार्ट मनी हमेशा बाई जब करेगी तो एक्सट्रीम से बॉटम से बाई करेगी। ये हाई है मार्केट, स्मार्ट मनी हमेशा इधर से बाई करेगी। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में एक्सट्रीम लेवल पे आ जाए, स्मार्ट मनी जो सेलिंग करेगी वो हमेशा इन लेवल से करेगी। अगर इस लेवल पे मार्केट आ जाती है तो सेलिंग नहीं, अगर यहाँ पे बस वी एस ए भी कन्फर्मेशन दे दे तो भाई वहाँ पे बस एंट्री लेनी है, वहाँ पे आंखें बंद करके एंट्री लेनी है। और वी एस ए के सेटअप्स बहुत एक्यूरेट सेटअप्स हैं, 90% 95% इनकी एक्यूरेसी है, ठीक है। वो हम अभी लिक्विडेशंस के बाद हमने वी एस ए पे ही मूव करना है इंशाल्लाह, हमने फिर वी एस ए करना है। लिक्विडेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमें पता हो कि स्ट्रक्चर किस बेस पे बनते हैं। आप जब लाइक आप एक अपनी एंट्री के लिए बैठे हो, ये आपका स्ट्रक्चर था, ये रिट्रेसमेंट पे आ रही है, ये आपने एक मार्केट इस लेवल पे और आपका ये एक इस पॉइंट पे आपने लेवल मार्क किया है, आप इस लेवल पे बैठे हो, तो इन इस वेव से लेके ये मैं जो वेव सर्कल लगा रहा हूँ इधर आपको पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो पैटर्न्स चाहे इस तरह से हो, वो पैटर्न्स चाहे इस तरह से हो, ये वो पैटर्न्स चाहे आपका यहाँ पे इस तरह से हो, ये इन दो लोगों के नीचे लिक्विडिटी, ये मार्केट ली, ये बूम, ये आपको एंट्री में आपका लाइक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाना है इसमें, ठीक है। और पैटर्न्स बहुत अमेजिंग है। नेक्स्ट क्लास के बाद ये पैटर्न्स मैं आपको सेंड करूँगा। उससे पहले नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डेली, वीकली और मंथली कैंडल्स के बारे में, और उसमें रीड करेंगे प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं बड़ी लाइक, अक्सर आपने सुना होगा यार, अक्सर इन्फ्लुएंसर कहते हैं कि यार इस लेवल पे क्लोज हो जाए ना तो मार्केट ने ऊपर जाना है, इस लेवल को ब्रेक करके इधर क्लोज हो जाए तो मार्केट ने इस डायरेक्शन में जाना है। तो ये प्रेडिक्शंस आपको बतानी है, क्लोजिंग से रिलेटेड, स्वीप से रिलेटेड, लिक्विडेशन का ही टॉपिक है। उसके बाद जो पैटर्न्स हैं उन पैटर्न्स में आपको कुछ जो है ना बेसिक चीज़ें, जो मेजर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो मैंने आपको क्लियर करने हैं। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, कुछ पैटर्न्स की लिक्विडिटी है जो अक्सर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ मेजर पैटर्न्स को हमने कैसे ट्रेड करना है, अक्सर आपने लाइक डब्ल्यू पैटर्न हो गया, हेड एंड शोल्डर, इनको कैसे हमने ट्रेड करना है ये मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा, ठीक है। पैटर्न को मैं ट्रेड तो नहीं करता लेकिन स्ट्रक्चर से रिलेटेड टेक्निक्स बताऊंगा, यार ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर इस तरह से पैटर्न बनता है तो आपने इसको ट्रेड करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास लिक्विडेशंस, उसके बाद हमने फिर अपने बी एस ए को स्टार्ट करना है। और मुझे भी कल की क्लास का कंफर्म करके बताओ कल क्या करना है, कल घूमना फिरना है या कोई नहीं? आज़ादी मनानी है। नहीं नहीं, कोई आज़ादी तो कोई नहीं है, हाँ लेकिन हाँ। देख लें। और हाँ जी मानी भाई क्या बताओ। अमित भाई तो फिर 15 की छुट्टी करेंगे ना। हाँ अमित भाई आप बताओ, आपका थोड़ा सा इशू आ रहा है। सिग्नल वीक हो गया। क्या करें आप बताओ, मुझे तो कोई इशू नहीं है। आप जैसे कहते हो यार, थोड़ा अगर कल घूमना फिरना है तो फिर आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ठीक है, ब्रेक करो सर, फिर अरेंज करो कल की फिर आफ्टर टुमारो का आप छुट्टी ले लेते हैं सर। आप तो आपका सीन तो 15 को बनेगा फिर। है अमित भाई, आप उधर फंस जाओगे। नहीं, अपन रमे तो नहीं, मैं हम जाते ही नहीं सर। हाँ जी अब बताओ दोनों। वो सब पॉलिटिकल लोगों का काम है यहाँ पे। हाँ ये सीन है, हमारा क्या लेंगे बस, हाँ वो फैमिली या छोटों को जो है ना आगे पीछे बंदा ले जाए वो अलग सीन है। कल रखते हैं सर, छुट्टी रखो फिर, कल कोई दिक्कत नहीं है, अपन हाँ अपन मिलके एक बार हाँ जी, उज़ैर भाई और दूसरे मानी भाई, मानी भाई मौजूद है इधर ही के चले गए हैं? मानी भाई के तो मुझे लगता है कि कनेक्शन में थोड़ा इशू आ रहा है, सोच रहे थे इधर भी घूम आए। फिर कल ऑफ ही करते हैं, अगर अमित भाई बीमार भी हैं तो ठीक है, फिर आप लाइक 3 लाइन्स छोड़ के निकल सकते हैं। हाँ चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है।